अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आ गए पारा पढ़कर? हाँ अम्मी जान, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। क्या आपने कुछ बनाया है? हाँ बेटा, लो तुम्हारे लिए मैंने खाना बनाया है। तुम्हारे बाबा भी आने वाले होंगे। मैंने पापा से कहा था कि मेरे लिए 2 बकरी के बच्चे ले आना। हाँ, फिर तो वो आज तुम्हारे लिए जरूर लाएंगे। तुमसे बहुत प्यार जो करते हैं तुम्हारे बाबा। कुछ देर के बाद अब्दुल्ला आ जाता है। उसके हाथ में 2 बकरी के बच्चे थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, ये लो तुम्हारे बकरी के बच्चे। बाबा, आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा है। आपने मेरे दिल की हसरत को पूरा किया है। तुम भी तो दुनिया के सबसे अच्छे बेटे हो, जो अपने माँ बाप का कहना मानते हो, उनकी खिदमत किया करते हो। बाबा जान, ये तो कितने प्यारे बच्चे हैं। हाँ बेटा, बाबा जान, मैं इनका नाम बादल और बादशाह रखूंगा। जैसा तुम ठीक समझो बेटा। अब ये तुम्हारी अमानत है। मरियम नहीं दिखाई दे। वो किचन में है, काम कर रही होगी। सकीना अब्दुल्ला को पानी देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी पी के तो ऐसा लगा कि मानो पूरा दिन की थकान ही मिट गई हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राहिल बकरे के बच्चों के साथ खूब खेलता और मस्ती करता है। ये लो बादल, ये लो बादशाह, हरे हरे पत्ते खाओ और खाकर मोटे ताजे हो जाओ, खूब बड़े बन जाओ, और फिर हम तुम्हें अल्लाह ताला के घर कुर्बानी कर कर भेजेंगे, ताकि अल्लाह ताला हमें एक एक बाल के बदले नेकियां अता फरमाए। हाँ बेटा, सही कहा तुमने। अल्लाह ताला की राह में हम कुर्बान करते हैं तो ताला हमें हर एक बाल के बदले उसकी नेकियां फरमाता है। और हम बचपन से जिस जानवर को पालते हैं तो हमें उससे बहुत मोहब्बत होती है, तो उसकी कुर्बानी अल्लाह को पसंद आती है। वक्त कैसे पंखा लगाकर उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। बकरा ईद का त्योहार नजदीक आने वाला था। इस गाँव में एक शैतान जिन का अजाब नाजिल होता है। शैतान जिन गाँव के हर आदमी से मार रहा था। चारों तरफ दहशत का माहौल हो गया था। सब तरफ अफरा-तफरी थी। लोग इधर उधर भाग रहे। अम्मी जान, ये बाहर कैसे आवाज आ रही है? लोग चिल्ला क्यों रहे हैं और इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? पता नहीं, चलो चल कर देखते। तभी सकीना, मरियम, राहिल और अब्दुल्ला बाहर जाकर देखते हैं तो एक शैतान जिन लोगों को मार रहा। अल्लाह ताला, ये तो वही शैतान जिन है जो हमें पिछले गांव में मिला था। मरियम बेटी, तुम अंदर जाकर छुप जाओ, ये शैतान जिन तुम्हारे पीछे आया होगा। शैतान जिन मरियम को देख लेता है। अच्छा, तो तुम लोग यहाँ आकर छुपे हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस गांव से दूसरे गांव में कहीं भी जाकर छुप जाओ, मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। अब की बार मैं तुम्हारी बेटी को उठाकर ले ही जाऊंगा। शैतान जिन, तूने अल्लाह ताला की ताकत को नहीं देखा है, चाहे तो तुझे खाक में मिला दे। कौन अल्लाह? दुनिया का खुदा मैं हूँ और मैं इस दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करूँगा। शैतान जिन मरियम को पकड़ लेता है। तुम्हारी बेटी को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ, रोक सको तो रोक लो। पापा जान, मुझे बचाइए, भाई मुझे बचाइए। या अल्लाह, हमारी मदद कर। शैतान जिन हमारी बेटी को ले जा रहा है, आप कुछ कीजिए। तभी बादल और बादशाह बाहर आते हैं और शैतान जिन को देखते हैं और शैतान जिन बादल अपना घायल कर देता है। तूने मुझे मारा है, अब तो गया। शैतान जिन आग निकालता है, जिससे बादल जलकर भस्म हो जाता है। ये लो तुम्हारा बादल, जो मुझसे लड़ने आया था उसको तो मैंने मिट्टी में मिला दिया। अब तुम्हारी बेटी को ले जा रहा हूँ, रोक सको तो रोक लो मुझे। इस तरीके से वो शैतान जिन मरियम को अपने साथ ले जाता है। या मेरे अल्लाह, मेरे बादल को क्या हो गया? अम्मी जान, मेरा बादल इस दुनिया में नहीं रहा, अब मैं कैसे जीऊंगा? वो मेरी बहन को भी उठा कर ले गया। अम्मी जान, या अल्लाह, हमारी आंखों का दुलारा हमारा बादल हमें छोड़कर चला गया। बादशाह की आंखों में भी आंसू थे और अब्दुल्ला के भी। मालिक, ये कैसा मंजर हमें देखने को मिल रहा है। या अल्लाह, हमारा दुलारा, हमारा बादल हमें छोड़कर चला गया। इसे तो हम अल्लाह के राह में कुर्बान करने वाले थे। बादशाह, तुम कभी अपने आप को अकेला नहीं समझना। आज तुम्हारा भाई हमें छोड़कर चला गया। बादल के जाने के बाद पूरा परिवार गमगीन रहने लगा और मरियम को कैसे लाया जाए ये बारे में सोचने लगा। मरियम को कैसे लाया जाए, कुछ सोचिए ना। उस शैतानी ताकत से कैसे लड़ा जाएगा? या अल्लाह, हमारी मदद अता फरमा। बेटी के बिना तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मेरी बेटी को ला दीजिए। मेरी बेटी के साथ वो शैतान जिन क्या कर रहा हो? बाबा जान, अम्मी जान, आप फिक्र ना करिए, मैं अपनी बहन
को उस शैतान जिन से छुड़ा कर ले आऊंगा। अम्मी जान, आपकी दुआओं की मुझे जरूरत है। आपकी दुआ मेरे साथ रहेगी तो मैं अपनी बहन को जरूर वापस ले आऊंगा इंशाल्लाह। माँ की दुआ तो अपने बच्चों के साथ हमेशा रहती है बेटा। अम्मी जान, उस शैतान जिन को नहीं छोड़ूंगा। दादा का, नाना का, बहन का, बादल का, सबका बदला लेगा तेरा राहिल। बस अल्लाह ताला से दुआ करना, अल्लाह ताला मुझे अजीम शक्तियाँ दे ताकि मैं उस शैतान जिन से लड़ सकूं। अगले दिन सारे लोग शैतान जिन से मरियम को छुड़ाने के लिए रवाना हो जाते हैं। बादशाह, हम उस शैतान जिन से लड़ने जा रहे हैं, लेकिन हम उसे किस तरह से मार सकेंगे? पता नहीं है भाई, बस अल्लाह का करम हो जाए तो उस शैतान जिन को जरूर मारेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तभी सारे लोग जा रहे होते हैं। तभी उन्हें जंगल में एक बूढ़े बाबा मिलते हैं। बेटा राहिल और तुम बादशाह, तुम उस शैतान जिनसे लड़ने जा रहे हो जो बहुत ही ताकतवर है। बाबा, आपको कैसे पता? हाँ, मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हारे बादशाह को अजीम शक्तियाँ देने आया हूँ। अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मेरे बादशाह को अजीम शक्तियाँ पहुँचाने के लिए बाबा को भेजा। बाबा अपनी लाठी से अजीम शक्तियाँ निकालते हैं और बादशाह के सींगों में डालते हैं। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए पार्ट 2 लिखकर कमेंट करना न भूलें। बकरा ईद का त्योहार नजदीक था और लोगों में बकरा ईद के त्योहार के लिए बहुत उत्साह था। हर तरफ बकरे की खरीदारी हो रही थी। ऊंचे ऊंचे बकरे, छोटे छोटे बकरे, हर तरह के बकरे मिल रहे थे। जिसकी जैसी हैसियत थी वैसे ही बकरे खरीद रहा था। और ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस बार देखना हम बहुत महंगा बकरा लाएंगे जी। महंगा वाला बकरा लाना ताकि मेरे पड़ोसी मेरा बकरा देखकर जले। नहीं कहाँ बेगम, लोगों को जलाना भी तो है। आखिरकार हमारा भी कोई रुतबा है और बकरे का गोश्त कई दिनों तक खाएंगे। उस गांव में एक जाफर नाम का आदमी रहा करता था। वो बहुत ही गरीब था। उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो कुर्बानी कर सके, लेकिन अपने दिल की हसरत वो हमेशा रखता था कि वो एक न एक दिन कुर्बानी जरूर करेगा। सुनिए जी, क्या इस बार भी हम बकरा नहीं ला पाएंगे? बेगम, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ जैसे तैसे हो पाता है, तो बकरा लेने की हमारी हैसियत ही नहीं है। हमें तो बकरे का गोश्त ही नसीब हो जाए वही काफी है। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो एक दिन हम भी कुर्बानी जरूर देंगे और गरीब लोगों में सारा तकसीम करेंगे, जिससे बकरे को कोई दर्द ना हो। आजकल हम देखते हैं कि बकरे को फ्रिज में रखकर कई दिनों तक लोग खाते रहते हैं, जबकि ऐसा करना गुनाह है। कुर्बानी के गोश्त को जितना जल्दी हो सके लोगों को तकसीम कर देना चाहिए। सही कहा आपने, हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे और जल्द से जल्द हम कुर्बानी के बकरे को लोगों में तकसीम करेंगे इंशाअल्लाह। जाफर का बेटा आता है। बाबा, क्या इस बार आप बकरा लाएंगे? पता नहीं बेटा, ये तो अल्लाह ही जानता है कि वो किस रूप में अपने बंदों की मदद कर दे। बंदे को नहीं पता होता है। ठीक है बाबा जान। अच्छा, तो चलो मैं काम पर चलता हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बाबा जान। जाफर काम पर चला जाता है और अपने मालिक के पास पहुँचता है। अरे सफर के बच्चे, आ गया तू काम पर? इतना सारा काम पड़ा है, इतनी देर में आता है? मालिक, कल से जल्दी आ जाऊंगा। हाँ, आना ही तो पड़ेगा क्योंकि बकरा ईद आने वाली है और मेरी हवेली का अभी तक कोई काम नहीं हुआ ठीक से। अरे निकम्मे, जल्दी हाथ बढ़ाओ जल्दी। बकरा ईद का त्योहार नजदीक है, इससे पहले मुझे अपने घर का काम निपटाना है। और जाफर, तुम इस बार बकरा ला रहे हो? मालिक, मेरी इतनी हैसियत ही नहीं है कि मैं बकरा ला सकूं। मैं तो इस बार भाई बहुत बड़ा बकरा लाऊंगा जो खूब महंगा होगा, ताकि मेरे बकरे को देखकर सारे पड़ोसी जलने लगे। मालिक, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। हाँ, कहो कहो। हमें कुर्बानी अल्लाह की राह में देते हैं, पड़ोसी के लिए नहीं। अरे मुझे सिखाना बंद कर। तुम गरीब हो, तुम गरीब ही मर जाओगे। हम अमीर लोगों से तुम गरीब लोग क्या मुकाबला करो? जिंदगी भर रगड़ते रगड़ते रह जाओगे, लेकिन कुर्बानी नहीं दे सकोगे। सही कहा सेठ जी आपने। अच्छा तो ठीक है, जल्दी जल्दी काम निपटा। मुझे अपने कारखाने भी जाना है, देखना है कि वहाँ गधे काम कर रहे हैं या नहीं, या सिर्फ टाइम पास ही कर रहे हैं। हर तरफ गरीब ही गरीब है। सेठ बहुत ही कंजूस और बहुत ही घमंडी था। उसे अपनी दौलत का बहुत गुरूर था। वो लोगों को जलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। गरीबों को गरीब नहीं, वो कीड़ा मकोड़ा समझा करता। या मेरे अल्लाह, ऐसे भी लोग पड़े हैं जिन्हें अपनी आखिरत का भी पता नहीं है, जो इस दुनिया को ये दुनिया समझ बैठे है। चलो हमें क्या, जो जैसा करेगा वैसा मरेगा। जाफर अपना काम निपटा कर चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और बकरा ईद का त्योहार नजदीक आ जाता है। मालिक, आपका काम निपट गया है, हमारा हिसाब कर दीजिए। अरे हिसाब तो मैं कर दूंगा, इतनी जल्दी क्या है? मुझे आज बकरा लेने जाना है।
मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। क्या मालिक? मेरे फार्म हाउस पे काम पड़ा है, क्या तुम करोगे? क्या मालिक? वहाँ एक हवेली बनाना चाहता हूँ, काफी लंबा काम है, देख लो अगर कर सको तो। हाँ मालिक, मैं जरूर करूँगा। मजदूरों से सुना है कि तुम भी कुर्बानी करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है। मैं तुम्हें एक और ऑफर देता हूँ, मैं तुम्हें बकरा दिला कर लाता हूँ और तुम मेरा हवेली का सारा काम कर देना। लेकिन मालिक, मुझे तो नुकसान हो जाएगा ना, और मेरे खाने पीने का कैसे जुगाड़ होगा, क्योंकि मेरे घर में मेरे बीवी बच्चे भी हैं। अरे तो क्या हुआ, अल्लाह की राह में तुम कुर्बानी नहीं दे सकते? हाँ, दे सकता हूँ मालिक। तो ठीक है ना, अल्लाह की राह में तुम कुर्बानी दो और 2 साल तक मेरी हवेली का काम करो। मालिक, मैं जानता हूँ मुझे नुकसान है, लेकिन मैं अल्लाह की राह में हर एक नुकसान को उठाने के लिए तैयार हूँ। तो चलो फिर। आज इंशाअल्लाह घर बकरा लेकर ही जाऊंगा, भले ही घर में तंगस्ती क्यों ना हो जाए। सेठ जाफर को बकरी दिलाने ले चलता है और खुद के लिए भी बकरा लाता है। दोनों मंडी जाते हैं। अरे भाई, ये बकरा कितने का दिया? ये आइए आइए आइए, आपसे क्या मोल भाव करना? अरे मुझे सबसे बड़ा बकरा चाहिए जो इस मंडी में किसी के पास ना हो, जो कोई ना खरीद सके। सबसे महंगा दिखाओ। मुझे कोई छोटा बकरा काफी। हाँ, ये सफर को भी दे। ठीक है जी, ये लो, ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा बकरा। माशाल्लाह, ये तो कितना सुंदर है। इसमें गोश्त भी बहुत सारा निकलेगा। मैं कई दिनों तक पेट भर कर खाऊंगा। नल्ली निहारी पाया गोश्त, मजा ही आ जाएगा। आम क्या, गुटलियों के दाम। तभी पास में खड़े दोनों बकरे आपस में बात करती हैं। भाई चलो, अल्लाह का शुक्र है कि हम अल्लाह के रास्ते कुर्बान होने जा रहे हैं, नहीं तो बहुत से ऐसे भी हैं जो कसाई के हाथ चढ़ जाते हैं और मारे जाते हैं। वो अल्लाह के घर में अव्वल दर्जे की नहीं रहते। जो बकरे अल्लाह की राह में कुर्बान होते हैं वो अव्वल दर्जे में होते हैं। चलो भाई, अब हमें जन्नत जाने का मौका मिलेगा। ठीक कह रहे हैं भाईजान, तुम तो सेठ जी के घर जा रहे हो, वहाँ तुम्हें ढेर सारा खाना पीना मिलेगा, और मैं इस बेचारे मजदूर के घर जा रहा हूँ, वहाँ कम खाने को मिलेगा। लेकिन जो भी है अल्लाह का शुक्र है, जन्नत में जाकर ही पेट भरकर खा सकेंगे। चलो भाई, खुदा हाफिज। सेठ जी और जाफर दोनों बकरा लेकर घर पहुँचते हैं। अरे सकीना, सना, दरवाजा खोलो। आ रही हूँ बाबा। अरे माशाअल्लाह, आप तो बकरा ले आए। बाबा, आप बकरा लेकर आए? लेकिन आपके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे, फिर आप बकरा कहाँ से लेकर आए? मैंने सेठ जी से उनकी हवेली बनाने का काम ले लिया है, जिससे मुझे उन्हें 2 साल तक काम करके देना होगा। इंशाअल्लाह आपकी मेहनत रंग लाएगी। अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल अदा फरमाए। आप अल्लाह की राह में कुर्बानी देने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी ये मेहनत जाया नहीं जाएगी। 2 साल तक कोई नहीं, अल्लाह की राह में तो मैं जिंदगी भर ऐसी मेहनत कर सकता हूँ। अल्लाह को राजी रखने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक कहा बाबा जान, आपने बिल्कुल सही कहा। अल्लाह बड़ा ही गफूर और रहीम है, हम गरीबों की सुनने वाला है। आप कई सालों से कुर्बानी करने की सोच रहे थे, लेकिन घर के हालात सही न होने के कारण आप कुर्बानी नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अल्लाह को अपने बंदे की कुर्बानी लेनी होती है, तो वो किसी भी रूप में मदद करने के लिए आ जाता है। माशाअल्लाह, बहुत समझदार हो गए हैं मेरे दोनों बच्चे। दोनों बच्चे उस बकरे से खेलने लगती हैं। ये लो सुल्तान, पेट भर कर खाओ। तुम्हें अल्लाह के घर जाना है, वहाँ तो तुम्हें बहुत कुछ खाने मिलेगा। यहाँ तो रूखी सूखी रोटी ही मिलेगी। बकरा हामी सर हिलाता है। ये देखकर इमरान बहुत खुश होता है। बकरा उसकी बात समझ रहा होता है। माशाअल्लाह, तुम बहुत ही समझदार बकरे लग रहे हो। मुझे लगता है सब कुछ समझ रहे हो तुम। तुम क्या बकरे से बातें कर रहे हो? ये बकरा बहुत ही समझदार है। मैं जो कुछ बोलता हूँ वो सर हिलाकर इजहार करता है। बकरा ईद का दिन नजदीक आ जाता है और वो सब कुर्बानी करने लगते हैं। सेठ जी भी अपने घर पर कुर्बानी दे रहे होते हैं। अरे भाई, ये कसाई का बच्चा अभी तक नहीं आया, कितना लेट हो रहा है। सबसे पहले मुझे कुर्बानी करनी है ताकि मैं जल्दी से नल्ली निहारी लपेट सकूं। सेठ जी कसाई को कॉल करते हैं। अरे कसाई के बच्चे जल्दी आ। आ रहा हूँ मालिक। कंजूस सेठ बकरे की कुर्बानी दे देते हैं और उधर जाफर भी बकरे की कुर्बानी दे देता है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने इस बार गरीबों से कुर्बानी दी। हम तो इसके लायक भी नहीं थे, लेकिन तूने हमें इस लायक बनाया। अल्लाह तू रहीम और गफूर है। चलो बच्चों, गरीबों में ये गोश्त तकसीम करके आते हैं, ताकि बकरे का गोश्त हर एक गरीब के घर हो सके। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके घर बकरे का गोश्त पहुंच भी नहीं पाता है। इस बार हम लोगों के घर पहुंचाएंगे। हाँ बाबा जान, आप सारा गोश्त पानी में रख दीजिए, मैं सबके घर जाकर पाठ कर आऊँगा। ठीक है मेरे बच्चे। बेगम, ये सारा गोश्त जल्दी जल्दी पन्नियों में कर दीजिए, ताकि लोगों में तकसीम कर दिया जाए। ठीक है जी। उधर कंजूस सेठ सारा बकरा फ्रिज में भर देता है। तो मैं कई दिनों तक बकरा ही खाऊंगा। अरे बेगम, अब तो नल्ली निहारी बनाना मेरे लिए और चाप पाया भी बना देना।
हाँ हाँ ठीक है, बना दूंगी। आपको तो सिर्फ खाने की ही लगी रहती है, नौकरानी बना कर रखा है मुझे। अरे बेगम, ऐसा क्यों बोलती हो तुम तो मेरी जानेमन हो। ज्यादा मत बोलो। अच्छा बना दूंगी, तुम्हें नल्ली निहारी। अब तो मजा ही आ जाएगा खाकर। उधर दोनों बकरे जन्नत में पहुंच जाते हैं। सारे बकरे जन्नत में टहल रहे होते हैं। सेठ जी का बकरा होता है तो वो एक जगह गुमसुम बैठा होता है। उसका दोस्त छोटा बकरा वहाँ आता है। अरे भाई तुम बैठे क्यों हो? यहाँ तो सब लोग जन्नत में टहल रहे हैं, मजे कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अच्छा अच्छा, और तुम यहाँ उदास बैठे हो। अरे क्या बताओ भाई, उस कंजूस सेठ ने अभी तक मेरी टांग फ्रिज में सजा कर रखी हुई है। जब तक वो टांग फ्रिज में रखी रहेगी तो मैं कहीं आ जा नहीं सकता। अल्लाह ताला मेरी मदद करे ताकि मैं वो मोटू सेठ मेरी टांग खा सके और मैं भी मेरी टांग यहाँ जुड़ जाए और मैं यहाँ घूम फिर कर कुछ खा सकूं। छोटू बकरा हंसता है। कंजूस सेठ है, वो पूरे महीने चलाएगा। कोई नहीं, आपको जो कुछ खाना हो तो मुझे बता देना, जन्नत के दरख्तों से तुम्हें ला कर दे दूंगा। शुक्रिया मेरे दोस्त। अल्लाह जाने वो मोटा सेठ कब खाएगा मेरी टांग। या अल्लाह मेरी मदद अता फरमा। एक दिन साफर सेठ जी के घर आता है तो वो क्या देखता है कि फ्रिज में अभी तक कुर्बानी का गोश्त रखा हुआ था। अरे सेठ जी, काफी दिन हो गए, अभी तक कुर्बानी का गोश्त रखा है, आपने बांटा नहीं क्या उसे? अरे ये तो मैं ही खाऊंगा ना बट्टू। सेठ जी, कुर्बानी का गोश्त जल्द से जल्द बांट देना चाहिए, नहीं तो जन्नत में बकरा दर्द में रहता है, तुम्हें नेकी की जगह गुनाह मिलेगा, कहीं अल्लाह का अजाब ना मिल जाए। इसीलिए जितना जल्दी हो सके कुर्बानी का गोश्त बांट दे। अरे मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी, चल यहाँ से निकल। अपने काम पर आया है, काम कर। आया बड़ा मुझे सीख देने वाला। जाफर उदास होकर वहाँ से चला जाता है। तभी रात में कंजूस सेठ को हार्ट अटैक पड़ता है। अरे बेगम कहाँ हो? जल्दी आओ, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। क्या हुआ जी? मेरे सीने पे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अस्पताल ले चलो। आपसे मना किया था कि कुर्बानी का गोश्त बांटने दो, पेट भर कर खा रहे थे तभी हुआ है ये। लो, हो गई ना आपकी तबीयत खराब। बातें ही करनी रहेगी या मुझे अस्पताल भी ले जाएगी? हाँ हाँ ले जाती हूँ, घर में कोई नौकर भी तो नहीं है, सब छुट्टी पर गए हैं बकरा ईद पर। जफर को बुला लो, वो आ जाएगा, वो बहुत ही नेक है। मुझ जैसे पापी नहीं। मुझे समझ में आ गया, मैं लोगों को कुर्बानी का गोश्त तकसीम कर दूंगा। मुझे अभी अस्पताल ले जाओ। नाजिया जोर जोर से फोन लगाती है। जाफर भाई यहाँ जल्दी आ जाइए, सेठ जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें अस्पताल ले जाना है और घर में कोई नौकर भी नहीं है। ठीक है बहन, मैं आता हूँ। जाफर घर जाता है। क्या हुआ सेठ जी? जफर भाई, मुझे हिदायत मिल गई है, मुझे जल्दी अस्पताल ले चलो। जाफर सेठ जी को अस्पताल ले जाता है जहाँ उनका इलाज किया जाता है। या अल्लाह मुझे माफ कर देना, जो मैंने जिंदगी पर कंजूसी दिखाई है। आज जब अस्पताल में पड़ा हूँ तब मुझे पता चल गया है जिंदगी जीने का नाम नहीं है। मैं इस दुनिया को अपना समझ बैठा था, एक दिन दुनिया को छोड़कर जाना है। इसीलिए या अल्लाह ताला मुझे माफ कर देना, मैंने लोगों के कितने दिल दुखाए हैं। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं कल ही अपनी कुर्बानी का सारा गोश्त लोगों में तकसीम कर दूंगा। तभी सेठ जी दूसरे दिन अपने घर पहुंचता है और सारा कुर्बानी का गोश्त लोगों में तकसीम कर देता है। तभी जन्नत में बैठा हुआ बकरा भी मुकम्मल हो जाता है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है जो उस कंजूस सेठ को तूने हिदायत दी। अरे छोटू दोस्त कहाँ हो? देखो मैं पूरा हो गया। माशाल्लाह भाई, मेरे भाई, चलो जन्नत की वादियाँ हमारा इंतजार कर